हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज जिस विषय को सीखने जा रहे हैं वो है उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 4 वर्ष। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4। परमेश्वर के पुत्र कौन थे, आदम की बेटियां कौन थी, दानव कौन थे और शूरवीर कौन थे। हम लोग इस वर्ष को पढ़ेंगे ताकि जिस वचन को हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हमारी समझ में आ सके। कोई पढ़ेगा जी? जब मेरे को दे दो। हालेलुया। जैसा हम लोग देखते हैं वचन में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। जिन दिनों की ये बात हो रही है, इससे पहले कि परमेश्वर के पुत्रों की बात हो और आदम की बेटियों की बात हो, वहाँ पर हमको एक बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है। जिन दिनों की ये बात है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वह पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। पहले जी जो पिछले दिनों में खुदा के काफी अभिषिक्तों ने इस विषय को मेरे पास रहने, इस विषय को खुदा के काफी अभिषिक्तों ने शेयर किया है। और मेरा इस वचन को आपके सामने लेकर आना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि हम किसी को नीचा दिखाने जा रहे हैं या अपने आप को ज्ञानवान साबित करने जा रहे हैं। वचन खुदा का है और खुदा के बेटों का ये हक है कि यदि कोई चीज हमको लगे कि वचन के अनुसार नहीं है तो हम उसकी छानबीन करें। यदि कोई लगे कि उसमें कुछ गलत है तो सिखाने वाले से प्रश्न करें। और यदि सिखाने वाला अभिषिक्त है तो उसका ये फर्ज है कि यदि कोई उसके द्वारा सुनाए गए विषय पर सवाल करे तो उसका जवाब देना अवश्य है, क्योंकि हमको खुदा ने सिखाने के लिए ठहराया है। सीखने वालों की पहचान होती है कि वो प्रश्न करेंगे। यदि हम प्रश्न करने वालों को रोक देंगे, यदि हम कहेंगे कि प्रश्न करे ना, या यदि किसी ने प्रश्न करना है तो वो उसी लिहाज का प्रश्न करे जो हमको अच्छा लगे। तो पहले जी जो मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम नहीं। मुस्लिम समुदाय में उनका ये नियम है, उनमें ये पाया जाता है कि कोई इंसान यदि कुरान के विषय में मौलवी से कुछ तर्क वितर्क करता है तो मजहब को सिखाया गया है कि ऐसा इंसान तभी सवाल करता है जब वो इबलीस यानी कि शैतान के हाथों में चला जाता है, वो मुखालफत खुदा बन जाता है, तब ऐसे प्रश्न करता है। तो यदि हम मसीही लोग भी प्रश्न करने वालों को ऐसे ही नज़रिए से देखेंगे तो फिर उनकी तालीम में और हमारी तालीम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बाइबल ने हमको आज़ाद मर्जी देकर बनाया है। उस आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए हर इंसान का प्रश्न करना फर्ज बनता है। मैं पहले ही बताऊंगा, जो हम सीखने लगे हैं उससे दूध पीते बच्चे भी सीख सकते हैं। जो हम सीखने जा रहे हैं उसे अधूरे ज्ञान वाले भी सीख सकते हैं। और जो हम सीखने जा रहे हैं उसे जो ज्ञान में मामूर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो भी उसे सीख सकते हैं। जो सीखने जा रहे हैं इसमें किसी के भी सीखने पर कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो। जैसा लिखा है इब्रानियों के खत में कि दूध पीते बच्चों को वचन की उतनी पहचान नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध पीते बच्चों को अगर वचन की उतनी पहचान नहीं होती तो हम उनको बताना ही बंद कर दें। हमने उनको दूध पीने वाली हालत से छुड़ाकर उनको
अन्न वाली सख्त गजा वाली हालत में लेकर जाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए खुदा का दास पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 2 आयत में यूं लिखता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। यदि दूध भी पीते हैं तो कौन सा दूध? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, नजात पाने के लिए बढ़ते जाओ, मुक्ति पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यदि हम चाहते हैं कि हम मुक्ति पाने के लिए बढ़ते जाएं तो जरूरी है कि हमको आत्मिक और खालिस दूध मिले। जब आत्मिक और खालिस दूध मिलेगा तो वो बचपने की हालत से उभरना शुरू होगा और मसीह में तरक्की करता जाएगा। वो जवानी की ओर बढ़ेगा, जो जवान है वो बुजुर्गी की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी कंडीशन वाले के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तो प्यारे अजीजों, जो मैंने पिछले दिनों में सुना है, जितने अभिषिक्तों से मैंने सुना, उन्होंने इस 4 आयत में 3 ग्रुप जो है वो पेश किए हैं। तो मैंने सोचा कि शायद पंजाबी के ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ होगी, शायद हिंदी में भी ठीक ना लिखा होगा। तो मैं इंग्लिश में भी उसका चेक किया। मैं खुद तो इतनी इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे जानने वाले जानते हैं। तो मैंने सभी से डिस्कशन किया कि हो सकता है कुछ लिखने में गड़बड़ हुई हो, तो पंजाबी में वो ना हो या हिंदी में वो ना हो, तो फिर इंग्लिश में भी, चाहे वो किंग जेम्स हो, चाहे वो न्यू इंटरनेशनल वर्जन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बाइबल हो, चाहे वो न्यू किंग जेम्स वर्जन हो, जिसमें भी हमने लोगों ने देखा है, उसमें किसी भी तर्जमे में 3 ग्रुप नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर साफ साफ 4 ग्रुप बताए गए हैं। तो पिछले दिनों में जिन अजीजों ने इस पर बोला है, उन्होंने एक ग्रुप को बीच में साइलेंट कर दिया। जब उन्होंने एक ग्रुप को साइलेंट किया है तो मेरे मन में ये आया कि जिसे साइलेंट रखा गया है उसे खोला जाए। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों उसे साइलेंट रखा है, क्योंकि जिन्होंने वो वचन सुनाया है वो एजुकेशन के लिहाज से भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा वो ग्रेजुएट लोग हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और काफ़ी भाषाओं का भी वो ज्ञान रखते हैं। तो जब इतना कुछ रखने के बावजूद भी वो एक शब्द को साइलेंट कर दें, तो फिर हमारे जैसे अज्ञानियों का बोलना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके लिहाज से हम या तो दूध पीते बच्चे हैं या फिर हम अधूरे ज्ञान वाले हैं। तो फिर उन्होंने हमको सावधान भी कर दिया है। फिर भी बोलते हैं कि अगर आपने देखना है तो फिर चुपचाप देखें। तो देख तो हमने चुपचाप लिया, लेकिन अब चुप रह नहीं सकते, क्योंकि वचन यदि खुदा के बच्चों जो कि कलीसिया है उनके पास गलत तरीके से पहुंचे, तो खुदा के ठहराए हुए दास होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कलीसिया को सावधान किया जाए, क्योंकि रखवाले की ये जिम्मेवारी है कि तलवार को आते देखे और वो लोगों को सावधान ना करे तो लोग तो अपने ऑर्गन में मरेंगे, लेकिन उनकी जान का बदला फिर हमसे लिया जाएगा। सो लोगों को इस बात की तरफ ध्यान देना हमारे लिए जरूरी हो गया है। सो यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में धरती पर दानव रहते थे। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं। नंबर 1, पहला ग्रुप क्या है? उन दिनों में धरती पर दानव रहते थे, जिन दिनों के बारे में यहाँ पर लिखा जा रहा है। पहला ग्रुप कौन सा है? दानवों का ग्रुप है। अगली बात क्या लिखी है? और इसके पश्चात दानव रहते थे, दानव रहते थे और इसके पश्चात, किसके पश्चात? जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, यानी कि मनुष्य के पुत्र और पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों के मिलन होने से पहले दानव थे, और जब उनका मिलन हुआ उसके बाद भी थे। साफ करके लिखा है, इसके पश्चात भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई। फिर मैं रिपीट करता हूं, पहला ग्रुप है दानवों का, दूसरा ग्रुप है परमेश्वर के पुत्रों का, तीसरा ग्रुप है आदम की बेटियों का, और चौथा ग्रुप है परमेश्वर के पुत्र और आदम की बेटियों से पैदा होने वाली संतान का। और जो पैदा होने वाली संतान है उनके लिए लिखा है कि वह पुत्र शूरवीर होते थे।
जो उनसे पैदा हुए वो क्या थे? शूरवीर थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, हम अब देखते हैं इन वचनों को कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। एक बात पहले बाद में, यहाँ 3 ग्रुप नहीं है बल्कि 4 ग्रुप हैं, और इसके विषय में यदि किसी को लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो उसके पास अधिकार है, मेरे साथ फोन पर बात कर सकता है। यदि वो कमेंट में चाहेगा कि मैं उसको जवाब दूं तो उसके लिए हमारे पास मुश्किल है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम लिख कर लोगों को जवाब दें। अगर सचमुच कोई इस विषय में सही जानकारी लेना चाहता हो या देना चाहता हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो हमको कॉल कर ले। हमारा फेसबुक पर नंबर है, वहां से आप उस नंबर को ले सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपके पास हो आप पूरे अधिकार के साथ कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न ठीक लगेगा तो हम उसका उत्तर भी देंगे, अगर आपका प्रश्न ठीक नहीं भी लगेगा तो भी हम उत्तर जरूर देंगे। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। और यदि इस विषय में आपके पास कोई और ज्ञान हो और आप हमको समझाने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल 100% सीखने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ज्यादातर क्या बताया गया है कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, पिछले दिनों में जो ज्यादातर बताया गया वो क्या बताया गया है, आप लोग स्क्रीन पर दे सकते हो। सवाल किया गया था, क्या सचमुच स्वर्गदूत गिराए गए थे? प्रश्न तो पहले यही आता है कि क्या सचमुच स्वर्गदूत गिराए गए थे? तो इसके जवाब में बाइबल हमें क्या बताती है? यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 6 वर्ष। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। तो ये आयत वास्तव में बताती है कि स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए थे। और इसके साथ साथ हम एक और वेरवा पढ़ लेते हैं, और इसको क्लियर करने के लिए, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। अब जो ये शब्द आता है ना, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, हमारे कुछ अजीज लोगों का ये मानना है कि जो बंधन में डाले गए हैं ना, ये वो थे जिन्होंने अपने पद को स्थिर ना रखा। तो अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, ये जो शब्द कह रहा है फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वो गिराए गए। अब सवाल ये होता है कि यदि तो ये आदम की पुत्रियों के शादी करने की वजह से ये अपने पद पर स्थिर नहीं रहे तो गिराए गए, तो इसका मतलब है कि जब ये आदम की पुत्रियों के पास आए उस वक्त तक गिराए नहीं गए थे, बाद में गिराए गए हैं। और अगर दूसरा इसका पहलू देखते हैं तो हमारे सामने आता है लूसीफर के पाप के कारण लूसीफर के साथ जिन फरिश्तों ने मिलकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी वो लोग अपने स्थान से हटाए गए, और उनके बारे में ये वचन कहता है, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए न्याय के अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर विचार करेंगे कि लूसीफर के पाप के कारण यदि गिराए गए हैं तो फिर ये क्लियर बात है कि उनको अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा हुआ है। तो प्यारे अजीजों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, लूसीफर के साथ बगावत किए हुए फरिश्तों के भी ग्रुप हैं। कुछ ऐसे दुष्ट फरिश्ते थे जिनको परमेश्वर की ओर से अधिकार है कि वो परमेश्वर की ही इच्छा के मुताबिक जितना परमेश्वर चाहे कि ये करें उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, एक बात दिमाग में रख लें, परमेश्वर यदि ना चाहे तो दुष्ट फरिश्ते तो क्या, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। जब भी परमेश्वर इजाजत देगा तभी करेगा, और जब परमेश्वर इजाजत देता है उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है। अजूब के लिए इजाजत दी गई है, एक रीजन है। परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि मेरे धर्मी जन अजूब को देखा है, और उसके बदले में शैतान ने उसको नहीं मांगा, बल्कि परमेश्वर ने आप अपनी मर्जी से अजूब को शैतान के हाथों में दिया है। तो ध्यान रखें
उसी तरह जो बागी फरिश्ते खुले छोड़े गए हैं, जो दुष्ट आत्माओं के रूप में काम करते हैं, उनको भी परमेश्वर ने किसी खास प्रयोजन के लिए छोड़ा हुआ है। और वो परमेश्वर से बागी होकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत करके, यदि आप कहेंगे वो कुछ कर रहे हैं, तो परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। उनको भी परमेश्वर ने किसी विशेष कारण के लिए खुला छोड़ा हुआ है। और जिनको सदा काल के बंधन में डाला हुआ है, ये वो शक्तिशाली फरिश्ते हैं, इनमें इतनी ताकत है कि अगर परमेश्वर इनको खुल्लम खुला छोड़ देता तो ये इतने शक्तिशाली हैं कि सब कुछ नाश करने की कुदरत रखते, क्योंकि परमेश्वर ने इनको इतनी ताकत दे रखी थी। इनको बंधन में डाला गया है। जो खतरनाक थे उनको सदा काल के लिए बंधन में रखा गया। ये उसी वक्त वहां से बंधन से निकाले जाएंगे जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा, जब श्वेत सिंहासन पर बैठेगा। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं, वो ये सारे के सारे ग्रुप जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, उससे पहले जब शैतान को गंध की झील में, आग की झील में डाला जाएगा, उसी के साथ इन फरिश्तों को भी डाला जाएगा। और फिर श्वेत सिंहासन के आगे परमेश्वर जब दुनिया का न्याय करेगा, उसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य की जो स्टडी हम लोगों ने शुरू की है उसमें विस्तार से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कि ये जो सदा काल के लिए अंधकार में रखे हुए हैं, ये कैद में है। अब सवाल आता है कि एक ग्रुप का कहना है कि फरिश्ते थे, अच्छे फरिश्ते थे, किसी काम के लिए जमीन पर आए थे। जब जमीन पर परमेश्वर ने किसी काम के लिए उनको भेजा था, तो आदम की पुत्रियों को देखकर उनके मन में पाप आ गया और उन्होंने चाहा कि हम लोग इस संसार के साथ नाता बनाएं। और तब वो आदम की पुत्रियों के साथ उन्होंने शादी की और उन्होंने बच्चे पैदा किए। ये बात जो थी परमेश्वर को गवारा ना हुई, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने स्थान से हटा दिया। एक ग्रुप का मानना ये है। दूसरा ग्रुप का मानना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गिराए गए दूत थे। लूसीफर के समय में बगावत के साथ जो गिराए गए थे, कुछ बंधन में रख दिए गए, कुछ खुले छोड़ दिए गए। वो जो खुले छोड़ दिए गए थे, वो रूप बदल कर, इंसानों का रूप लेकर उन्होंने आदम की बेटियों के साथ शादी की और बच्चे पैदा किए। सो प्यारे अजीजों, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, एक सवाल। जिनको परमेश्वर ने गिरा दिया, गिराए का मतलब है अपनी हजूरी से निकाला हुआ। जिन फरिश्तों को परमेश्वर ने अपनी हजूरी से निकाल दिया, जिन फरिश्तों को उनके पद से हटा दिया, जिनको परमेश्वर ने नापाकी करके फेंक दिया, वो कब फेंके गए हैं? अब सवाल आता है ये, लूसीफर के समय में की गई बगावत का जो सिस्टम है, वो आदम के पैदा होने से कितने 100 साल, कितने 1000 साल, कितने लाखों साल, इसका कोई वेरवा नहीं मिलता। लूसीफर की बगावत आदम को पैदा करने से कितने समय पहले हुई, इसका बाइबल में कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता। लेकिन ये बाइबल के ज्ञानी लोग बताते हैं कि वो हजारों हजार साल हो सकते हैं, लाखों साल भी हो सकते हैं। जिस बात को परमेश्वर ने जाहिर नहीं किया, उसके बारे में हमको भी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे लिए समझने वाली बात इतनी काफी है कि वो समय जो था वो बहुत लंबा था। अब देखते हैं कि इतने लंबे समय बाद खुदा फिर आदम की रचना करता है। आदम की रचना करने के बाद ये गिराए हुए फरिश्ते कितने लाखों लाखों साल बाद आते हैं। उसके बाद ये आदम की बेटियों के साथ शादी कर लेते हैं। जब ये आदमी की बेटियों के साथ शादी कर लेते हैं तो ये सब कुछ भी पहले हो चुका है। मूसा इस समय के बहुत बाद पैदा होता है। जब मूसा पैदा होता है, मूसा 80 साल का हो चुका है और परमेश्वर उसे अपनी हजूरी में बुलाता है। जब परमेश्वर मूसा को अपनी हजूरी में बुलाता है, तब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर मूसा को बुलाता है और परमेश्वर उसको अपना सारा सिस्टम बताता है। वहां पर सिर्फ इसराइलियों के लिए आज्ञा नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है वो सारा कुछ परमेश्वर मूसा को बताता है। और मूसा द्वारा इन 5 किताबों में परमेश्वर के उस सारे प्लान को लिखा जाता है। यानी कि ये समय जो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय में, ये समय मूसा के समय से पहले का है। और जब मूसा लिख रहा है उस समय ये काम हो चुका है जिसको मूसा के द्वारा लिखाया जा रहा है। और जब मूसा लिख रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
नंबर एक तो वो फरिश्ते ऑलरेडी उनके कहने के मुताबिक गिराए जा चुके हैं। दूसरी गलती, एक गलती तो वो करके आए जिसकी वजह से उनको स्वर्ग से निकाला गया। दूसरी गलती उन्होंने की, इनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके हिसाब से दूसरी गलती उन्होंने की कि उन्होंने ये पाप किया कि उन्होंने रूप बदलकर आदम की बेटियों के साथ शादी की और औलाद पैदा की। अब मूसा जब इसको लिखेगा तो मैं इन अपने अजीज भाइयों से, जो कि अपने आप को अभिषिक्त दास कहते हैं और दूसरों को अधूरे ज्ञान वाले कहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे गिरे हुए लोगों के लिए मूसा के द्वारा जब परमेश्वर वचन को लिखाएगा तो क्या परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र कहकर पुकारेगा? क्या वो पुत्र कहलाने के लायक हैं? क्योंकि ये समय काल बहुत समय बाद ये बात को मूसा के द्वारा लिखाया जा रहा है। तो ऐसे गिरे हुए फरिश्तों के लिए क्या परमेश्वर कहेगा कि तू लिख मूसा कि परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की बेटियों के साथ शादी की? आज हमको नया जन्म पाने के कारण परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका मिला है और इब्रानियों के खाते में ये क्लियर किया है, नया जन्म पाने के बाद भी यदि कोई पाप करता है तो वह परमेश्वर की नजर में दुष्ट ठहरता है, और जो परमेश्वर की नजर में दुष्ट ठहर जाता है परमेश्वर के घराने से बेदखल कर दिया जाता है। और जब परमेश्वर बेदखल करता है, जब उसके अंदर से नए जन्म के काम को परमेश्वर हटा देता है, तब उसके पास पुत्र कहलाने का कोई हक होता नहीं है। तो जब पुत्र होने का हक ही परमेश्वर वापस ले लेता है हमसे, जिनके लिए सारे युगों की प्लानिंग की है, तो प्यारे अजीजों आप खुद बताओ कि क्या गिराए हुए फरिश्तों को मूसा के द्वारा परमेश्वर लिखाएगा कि लिख कि परमेश्वर के पुत्रों ने आदम की बेटियों के साथ शादी की है? अब आगे बढ़ते हैं। यहूदा की पत्री के अनुसार एक ग्रुप जो है वो सदा काल के लिए अंधकार में रखा गया है, मंदिरों में रखा गया है, वो एक समय पर निकाला जाएगा जब इनके पाप को सजा दी जाएगी, यानी कि शैतान को, तब उसी के साथ इनको भी सजा दी जाएगी। आगे देखते हैं पत्रस क्या कहता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय की 4 आयत। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं उन्हीं से स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो जो बातें उन्होंने बताई हैं और स्क्रीनशॉट दिए हैं उन्हीं से मैंने लिए हैं। और ये इसलिए लिए हैं ताकि उन्हीं बातों को जो उन्होंने बताई हैं उसमें कहाँ कहाँ क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, हम उसके बारे में जानकारी दे सकें। क्योंकि वचन भी कहता है जब कोई एक बोलता है तो ऐसे ही लगता है जैसे वो ठीक ही है, जितनी देर दूसरा बंदा उसकी बात को क्लियर नहीं करता। तो अब मैं भी आपको सुना रहा हूँ, आपने उन लोगों का भी सुना है, लेकिन मैं उन लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा कि मेरे वाला ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपने दोनों को सुना है। आप फैसला करना वचन के अनुसार मिलाकर कौन सा ठीक है, जो फिर आपको ठीक लगे वही आप लोग ग्रहण करना। ना मेरे कहने पर मेरी बातों को ग्रहण करना, ना उनके कहने पर उनकी बातों को ग्रहण करना। खास करके मैं अपने लिए तो कह रहा हूं कि मेरी बात को तभी ग्रहण करना यदि वचन के साथ मेल करती हो। यदि वचन के साथ मेल ना करे तो मेरी बात को बिल्कुल भी आप लोग नहीं मानना, फिर उन्हीं की बात को मान लेना जिन्होंने जो कुछ बताया है। तो पहले अजीजों यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ पर भी वही बात पत्रस क्लियर कर रहा है कि एक ग्रुप है जिनको अंधेरे कुंडों में डाल दिया है ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, इनको तो छोड़ा ही नहीं गया। लेकिन एक ग्रुप है जो आजादी में काम कर रहा है, वही ग्रुप है जो परमेश्वर के जो वचन हमारे पास हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं वचन में लिखा है एक बार जन्म है, एक बार मृत्यु है, उसके बाद न्याय है। अब हम मसीह लोगों का मानना है कि मौत एक बार ही होती है, जन्म एक बार ही होता है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो मानते हैं कि बहुत सारे जन्म होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है 83 लाख के जन्म है। सो वचन कहता है नहीं, एक ही जन्म है। और अब हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर ऐसे ऐसे केस आए हैं कि उन्होंने बताया है कि हमारा पहला जन्म जो था वो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे प्रांत में, किसी दूसरे जिले में हुआ था। और उन्होंने पूरा बताया है कि हमारा जन्म इस जगह पर हुआ था, हमारा घर ऐसा ऐसा था, हमारे माँ बाप का नाम ये था, हमारे बहन भाइयों का नाम ये था, उस इलाके की पहचान ये थी। और जब वो सारा कुछ तहकीकात किया गया तो सचमुच पाया गया
जब पाया गया तो तब जो नए नए मसीह होते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं, कहीं वचन गलत तो नहीं। परमेश्वर ऐसा होने देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास परखा जाएगा कि हम वचन पर स्थिर हैं कि नहीं। परमेश्वर ऐसा होने देता है। विरोधी के पास कोई जुर्रत, कोई ताकत नहीं, वो अपनी मर्जी से करे। परमेश्वर ऐसा होने देता है। क्यों होने देता है? हमारा विश्वास परखा जाए। क्या हम यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने जो लिखा वो सही है? वचन में लिखा है कि एक जन्म है, तो क्या सही है? तो जब ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं तो जो कच्चे लोग होते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको वचन पर शक होने लगता है। लेकिन जिनको वचन का ज्ञान है वो जानते हैं ये वही दुष्ट शक्तियां हैं, ये वही दुष्ट फरिश्ते हैं, ये वही दुष्ट फरिश्ते जो गिराए गए थे, उनका एक ग्रुप है जो जगह जगह पर शैतान की रहनुमाई में काम करता है और परमेश्वर उनको उसी तरीके से काम करने देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। वो ऐसे लोगों में समा जाते हैं और जो चाहते हैं वो बोलते हैं ताकि वचन पर भ्रम हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हम जानते हैं शैतान की युक्तियों से हम वाकिफ हैं, वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए हमें भ्रम करना नहीं है, हमारा ईमान टिका रहना चाहिए। एक बार ही जन्म है, इस पर हमारा ईमान बना रहना चाहिए। यदि बना रहता है तो हम वचन में बने रहेंगे। यदि भ्रम आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी हमारा नया जन्म हुआ नहीं है। सो यहाँ पर दो गवाहों को हमने देख लिया, यहूदा ने भी वो बात की है और पतरस ने भी वो बात की है। अगली बात हमारे अजीजों ने की है और वो बात ये है, क्या शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं? फरिश्तों के बारे में ये सवाल किया गया है। गिराए हुए फरिश्ते क्या शादी कर सकते हैं या बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो इसके उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं जिनको हम लोग कल सीखेंगे। आज समय की पाबंदी के कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा सिर्फ टच करेंगे ताकि आप लोग मुकदा समझ जाएं कि हम लोग सीखने के जा रहे हैं। प्रश्न क्या उन्होंने पूछा है? एक प्रश्न आपसे बोलते पूछूंगा, क्या शैतान रूप बदल सकता है? पहला सवाल क्या किया है? शादी कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये प्रश्न जो है वो गिराए हुए दूतों के लिए लिखा गया है। वचन क्या बताता है इनके बारे में? दूसरा क्रंथियों 11:14 और दूसरा क्रंथियों 11:15 में हम लोग पढ़ते हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। शैतान भी करता है। किनका रूप धारण करता है? जो अच्छे फरिश्ते हैं, जो पाक फरिश्ते हैं, उनका रूप धारण करता है। यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई अचंभे की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि उन गिराए हुए फरिश्तों का बाप रूप बदल सकता है, अच्छे लोगों के रूप में आ सकता है, तो इसका मतलब उसकी सेना भी ये सब कुछ करने का इख्तियार रखती है। सवाल अगला किया था, क्या लूसीफर सांप था? उसने रूप बदला था? यहाँ पर तो एकदम ये क्लियर हो जाता है कि हम जो लोगों को कहते हैं कि अधूरे ज्ञान वाले हैं, ये किया गया हमारे उन भाई साहब के द्वारा सवाल ही बता देता है कि वो खुद अभी अधूरे ज्ञान वाले लोगों की जिंदगी जी रहे हैं। उनको अभी खुद वचन की गहराई का पता नहीं है। इसी बात से साबित हो जाता है जब वो लूसीफर को शैतान कह रहे हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि 90% से ज्यादा लोग लूसीफर को ही शैतान समझते हैं। और जो लूसीफर को शैतान समझते हैं, असल में बाइबल के अनुसार वो हैं असल में अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग। वो है अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग जो लूसीफर को कहते हैं कि वो सांप के रूप में आया, जो कहते हैं लूसीफर जो था वो शैतान बना। प्यारे जी, जो हमारा ये विषय आज ये भी नहीं है कि क्या लूसीफर और शैतान में फर्क है, ये अलग विषय है। आप लोग फेसबुक पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर मेरे इस विषय को सीख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे विस्तार से बताया हुआ है। लूसीफर जो है वो शैतान नहीं, बल्कि लूसीफर भी शैतान के द्वारा परखा गया था और फेल हो गया। आदम भी शैतान के द्वारा परखा गया था, फेल हो गया।
यीशु मसीह के पास भी शैतान आया था, लेकिन वहां पर शैतान फेल हो गया। लेकिन उन दो जगहों पर लूसीफर फेल हुआ, आदम फेल हुआ। परखने वाले को परमेश्वर ने खुद भेजा था। सो परखने वाले में और धोखा देने वाले में और लूसीफर में जमीन आसमान का फर्क है। सो पहले अजीजो, यहां से क्लियर हो जाता है, एक बात तो पक्की है, हम कभी कभी दूसरों को जब अधूरे ज्ञान वाले कहते हैं तो हमारा अपने आप ही जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाता है जब हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। सो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे कि मत्ती की अंजील 22 अध्याय की 30 आयत में लिखा है, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी परंतु वह स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। इस विषय को हम लोग कल सीखेंगे। हमारे भाई साहब ने भी इस विषय के ऊपर कुछ बताने की कोशिश की है और काफी रेफरेंस दिए हैं। उन्हीं रेफरेंसों में हम लोग देखेंगे कि क्या वो रेफरेंस जो हैं बाइबल के साथ मेल करते हैं। यदि तो वो करें तो वो बात सत्य मानेंगे, यदि ना करें तो फिर वो बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। क्योंकि वचन में लिखा है, हाय उस पर जो किसी इंसान पर भरोसा रखे, लेकिन मुबारक होगा वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखे। सो हमारा भरोसा क्या है? हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। सो आइए हम लोगों का जो मेन विषय है, कौन थे परमेश्वर के पुत्र और कौन थी मनुष्य की पुत्री। एक ग्रुप जो है उसका ये मानना है कि परमेश्वर के जो पुत्र थे, जाओ यहां पर लिखा गया है परमेश्वर के पुत्र, एक ग्रुप का मानना है कि वो शेत की संतान थे, क्योंकि शेत का जीवन धर्मी जीवन था और उसकी संतान भी धर्मी जिंदगी जीती थी और धर्मी जनों को परमेश्वर ने अपने पुत्रों का दर्जा दिया है। इस्राएल के लिए भी जब मिस्र की गुलामी से निकालना था तब भी परमेश्वर ने उनके लिए पुत्र का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। सो एक ग्रुप का मानना है कि शेत की संतान जो थी उसे परमेश्वर के पुत्र कहकर बुलाया गया है और जो मनुष्य की संतान है उसे कैन की संतान करके बताया गया है। सो अब हमारे एक भाई ने बड़े ठोक बजाकर कहा है कि एक बात तो 100% गलत साबित हो जाती है कि जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है वो शेत की संतान है, और उसके लिए जो रेफरेंस दिया गया है वो ये है कि अगर परमेश्वर के पुत्र कहे जाने वाले लोग शेत की संतान थे, यानी कि वो भी आदम की संतान है, और जो कैन है वो भी आदम की संतान है, तो यदि वो दोनों ही आदम से ही पैदा हुए थे तो फिर उनसे दानव कैसे पैदा हुए? क्योंकि जैसा बीज है वैसा ही आगे चलता रहता है, तो फिर उनसे दानव कैसे पैदा हो गए? इसलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल रद्द कर दिया है कि ये नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है कि वो शेत के पुत्र थे, क्योंकि शेत के पुत्र और कैन के बच्चों का यदि मिलन हो तो उनसे ऐसे दानव पैदा नहीं हो सकते। तो अब इसी बात को हम लोग आगे लेकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले जैसे उन्होंने यहाँ पर 3 ग्रुप पेश किए हैं ना, पहले हम 3 ग्रुप करके ही सीख लेते हैं। जैसा उन्होंने कहा ना कि उन्होंने 4 ग्रुप नहीं बताए, जैसा मैंने शुरू में बताया 4 ग्रुप हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 है, चलिए 3 मान लेते हैं। वो तो हमारी बात नहीं मानेंगे लेकिन हम उनकी बात मानकर चलेंगे। 3 है जी, और ये वाकया ही मुमकिन नहीं है कि जब वो दोनों ही आदम की संतानों में से हैं और वो वंश चला आ रहा है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दानव पैदा हो। उनके हिसाब से दानव हमारे हिसाब से शूरवीर थे। आगे चलकर देखेंगे दानवों की क्वालिटी क्या है बाइबल में और शूरवीर किन्हें कहा जाता है। दानवों के लिए शूरवीर शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। शूरवीर जो शब्द है वो किनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा आगे जाकर वचन में से वेरवे देकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए उन्हीं के हिसाब से चलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि आदम के दोनों बच्चों के आगे वंश चले और उनमें दानव पैदा हो इतने इतने बड़े का। दानव का मतलब राक्षस नहीं थे वो, दानव का मतलब है बड़े बड़े कद वाले, 9-9, 10-10 फीट, 13-13 फीट तक कद था उनका। थे इंसान ही, लेकिन यानी कि जो आकार इंसान का होना चाहिए उन आकारों से वो बड़े लोग थे। तो कैसे कैसे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है
क्योंकि जब बाकी सभी सवाल करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी एक सवाल करूं। तो सवाल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। क्या यीशु मसीह खुदा का इकलौता पुत्र था या और भी पुत्र थे? सो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आपके पास कोई बाइबल में ऐसी वर्स हो कि यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले, जी उठने से पहले, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले, इस जहान में आने से पहले यीशु मसीह क्या परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जहां परमेश्वर के कोई और भी पुत्र थे? यदि कोई और भी पुत्र थे तो मैं आगे आपसे पूछूंगा कि यदि और भी पुत्र थे तो फिर यीशु मसीह के लिए इकलौता पुत्र शब्द कहां से आया? इकलौता शब्द तभी आएगा जब कोई दूसरा पुत्र नहीं होगा। और यदि दूसरा पुत्र है, जैसे कि हमारे एक अजीजों का मानना है कि वो फरिश्ते, अच्छे फरिश्ते जो थे उनके लिए पुत्र इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने गलती की इसलिए उनको उनके स्थान से हटाया गया, वो भी गलत धारणा है। दूसरे कहते हैं नहीं, गिराए हुए थे। गिराए हुए हो या ना गिराए हुए हो, बात आती है पुत्र पर। एक तो इब्रानियों का खत है जिसमें आप लोग पढ़ते हो, 5 आयत में लिखा है कि क्या कभी खुदा ने किसी फरिश्ते को पुत्र कहकर पुकारा? सवाल खुदा कर रहा है। और उसको हमारे भाई साहब ने बड़े ही दरिया दिली से उसको एकदम खत्म कर दिया। वहां का जो विजन था उसको एकदम दूसरी तरफ ले गए कि वहां पर यीशु मसीह के व्यक्तित्व को बताया जा रहा है, उसकी जो पर्सनैलिटी उसे पेश किया जा रहा है, ना कि वहां पर दूतों की कोई ज्यादा बात है। और फिर वो कहते हैं कि सिर्फ एक रेफरेंस मिलता है कि फरिश्ते परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते, सिर्फ एक रेफरेंस मिलता है, जबकि हो सकते हैं कई रेफरेंस मिलते हैं। हो सकते हैं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन नहीं हो सकते उसके लिए एक रेफरेंस ही काफी है। और मैं वचन में सिद्ध करूंगा एक रेफरेंस ही काफी है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक शब्द ही काफी है। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो। रोशनी को पता है कितना होना है और कहां तक होना है, क्योंकि वो अपने खुदा की आवाज को और उसकी इच्छा को पहचानती है। सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से भली भांति वाकिफ है। अब एक रेफरेंस हो चाहे एक शब्द हो, उसका मूल्य इतना है कि वचन में इस वचन को कितनी अहमियत दी गई है। उसके लिए यीशु मसीह ने कोई छोटी उदाहरण नहीं दी, बल्कि ये कहा कि जमीन आसमान टल सकता है, कायनात यूनिवर्सल टल सकता है, परंतु इस वचन की एक बिंदी भी जो है, एक फुल स्टॉप, एक जो डॉट भी है, वो भी इधर उधर नहीं हो सकता। सो ये बात कहकर वचन को रद्द करना एक अज्ञानता और अधूरेपन की, साफ साफ अधूरे ज्ञान की साफ साफ निशानी है कि हम ये कहकर किसी बात को टाल दें कि इस विषय में सिर्फ एक बार लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि कहां पर ये क्लियर लिखा है, वो एक रेफरेंस आप हमको बता दें जहां पर ये लिखा हो कि फरिश्ते भी परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं या फरिश्ते भी परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं। कृपया हमें सिर्फ एक आयत दे दें, हम आपके सारे उस डॉक्ट्रिन के साथ सहमत हैं। पूरी बाइबल में आप सिर्फ एक रेफरेंस इस हक में दें कि वचन में साफ करके कहां पर लिखा है। जैसे यहां पर इब्रानियों 1:5 में साफ करके लिखा है, परमेश्वर सवाल करता, जैसे अजूब के साथ किए तो बड़ा ज्ञानवान समझता ना, तो चल मेरे साथ बात कर। तो परमेश्वर ने जैसे अजूब के साथ बात की, वैसे ही वहां पर परमेश्वर अपने दास संत पौलुस के द्वारा सवाल कर रहा है। परमेश्वर कर रहा है, कोई इंसान नहीं।
कोई रसूल नबी नहीं कर रहा, खुद साक्षात परमेश्वर सवाल लिख रहा है, बता रहा है। और वचन ये कहता है, क्या परमेश्वर ने कभी किसी फरिश्ते को पुत्र कहकर पुकारा है? उसका सीधा सीधा जवाब है, परमेश्वर ने कभी भी किसी भी फरिश्ते को पुत्र कहकर नहीं पुकारा। साफ साफ ये चैलेंज रूपी बात है अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि हमको एक रेफरेंस दें जो ये सिद्ध करे कि फरिश्ते परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं। ये एक ही वर्ष काफी है जो कहती है कि नहीं हो सकते। परमेश्वर कभी किसी फरिश्ते को पुत्र कहकर पुकार ही नहीं सकते। तो इस बात को लेकर वो कहते नहीं, अधूरे ज्ञान वाले इस बात को पकड़े। अधूरे ज्ञान वाले तो हम हैं, आप पूरे ज्ञान वाले हो। हम अधूरे ज्ञान वालों ने इस बात को पकड़ा है, आप पूरे ज्ञान वाले सिर्फ वो वर्ष दो जहां पर साफ करके इसी तरह लिखा हो जैसे ये वर्ष लिखती है कि नहीं, उसी तरह आप वो वर्ष दो जहां पर लिखा हो कि फरिश्ते परमेश्वर के पुत्र हैं। और फिर हमारा सवाल आगे खड़ा होगा, यदि कोई ऐसा वेरवा, ऐसा कोई रेफरेंस बाइबल में मिलता है कि फरिश्तों को परमेश्वर ने पुत्र कहा है या पुत्र माना है या पुत्र थे, तो फिर यीशु मसीह परमेश्वर का कभी भी इकलौता पुत्र हो ही नहीं सकता। तो यदि परमेश्वर के फरिश्ते पुत्र थे तो यीशु मसीह इकलौता पुत्र नहीं, और यदि यीशु मसीह इकलौता पुत्र नहीं तो फिर सारी बाइबल ही झूठी है। तो प्यारे अजीजों, अपने आप को दुनिया के आगे ज्ञानवान साबित करने के लिए कभी भी वचन के साथ मत खेलो, क्योंकि इस वचन में लिखा है, जो इसमें कुछ बढ़ाएगा उस पर भी सजा, जो घटाएगा उस पर भी सजा है। सो सीधा सीधा सवाल है, क्या यीशु मसीह खुदा का इकलौता पुत्र था? जहां और भी पुत्र थे, और यदि और भी थे तो यीशु खुदा का इकलौता पुत्र कैसे? तो मसीह यीशु कैसे हो सकता है फिर खुदा का इकलौता पुत्र, यदि और भी पुत्र थे? सो ये एक शब्द ही यदि समझना हो तो काफी है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र। और कब तक रहा है? जब तक उसने परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को पूरा नहीं किया। और जब परमेश्वर के सौंपे गए काम को उसने पूरा किया, तब जब वो सब कुछ मुकम्मल करके चला गया, पाकरू कलाम का बीज लेकर इस जमीन पर आया और कलीसिया का जन्म हुआ। जब कलीसिया का जन्म हो गया, जिनको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का हक दिया, जैसे यूहन्ना की इंजील 1:12 में हम लोग देखते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने पुत्र होने का हक दिया। साफ साफ लिखा है। फिर आगे चलकर और प्लस क्लियर करता है, यदि पुत्र हैं तो वारिस भी, और पूरे पूरे वारिस हैं, बराबर के अधिकारी हैं। सो साफ साफ करके लिखा है। और जब हमको पुत्र होने का हक मिला, यानी कि जब कलीसिया का जन्म हुआ, तब कहीं भी जाकर फिर यीशु मसीह के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया कि अब वो परमेश्वर का इकलौता है, बल्कि फिर इस्तेमाल किया गया वो इस नई सृष्टि में पहलौठा है। कुलसियों के खत में साफ करके लिखा गया है, वो क्या है? अब परमेश्वर का पहलौठा है। जब कलीसिया का जन्म हुआ तब यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पहलौठा है। उसी तरह यदि पहले फरिश्ते भी पुत्र थे तो फिर यीशु मसीह उस वक्त भी पहलौठा होना चाहिए था। तो यदि उस वक्त फरिश्ते नहीं थे तभी इकलौता था, यदि फरिश्ते थे तो फिर इकलौता नहीं हो सकता। यदि फरिश्ते पुत्र थे तो फिर इकलौता शब्द उसके लिए नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे अब यीशु मसीह के लिए इकलौता शब्द नहीं लिखा था, अब क्या लिखा गया? अब वो पहलौठा है और हम छोटे हैं। यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोग देखते हैं, मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। यीशु मसीह के लिए वहां पर क्या शब्द आया? मरियम के वंश में यीशु मसीह क्या है? पलौठा है। क्यों पलौठा है? क्योंकि उसके बाद मरियम ने बच्चों को जन्म दिया। वहां पर पलौठा इसीलिए लिखा गया कि उसके बाद उसके छोटे बहन भाई थे जो मरियम और यूसुफ के बेटे थे, लेकिन यीशु मसीह उस रीति से पैदा नहीं हुआ जैसे वो पैदा हुए थे, लेकिन शारीरिक रीति से वो यीशु मसीह के भाई बहन कहलाते थे। तो पहले जी जो पहलौठा था क्योंकि बाकी थे, यदि बाकी ना होते तो फिर वहां पर मरियम का भी इकलौता लिखा जाता। सो वचन तो हर बात को क्लियर करता है, लेकिन कभी कभी हम लोग सिर्फ लोगों में ज्ञानवान साबित होने के लिए इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते और अपनी बात को जबरदस्ती लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो जबरदस्ती नहीं हमको थोपना है, अपनी बात को लोगों के आगे रखना है।
लोग वचन के साथ मिलाकर देखें सही है या गलत है, जैसा रसूलों के कथा, प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय उसकी 11 वर्ष में लिखा है। उन लोगों ने दिल की बड़ी चाहत से संत पौलुस ने जो प्रचार किया उसको मान लिया, लेकिन किताबों में खोज करते रहे कि संत पौलुस जो कुछ कहकर गया है क्या ये उसके अनुसार है कि नहीं। उसी तरह हम आपको कहते हैं, हम जो कहते हैं उसे सुनो, अगर दिल गवाही दे तो दिल की बड़ी चाहत से मान लो, लेकिन फिर भी मानो। एक बात ध्यान में रखो कि अगर मान भी लिया है फिर भी किताबों के साथ मिलाकर देखना है, मैं जो कह रहा हूं वो उस अनुसार है या नहीं है। रेफरेंस कोई भी जब देगा बाइबल के अनुसार ही देगा, ये ध्यान रखना है, लेकिन वो बाइबल के अनुसार कितना ठीक है इस पर ध्यान देना है। और जब इस पर ध्यान देंगे तो हमारे पास सही प्रकाशन आएगा, क्योंकि जहां हम शिक्षकों से सीखते हैं जो पाकरू के द्वारा 5 किस्म के सेवक को दिए गए हैं, वही पाकरू डायरेक्ट भी हमसे बातें करता है और सही गलत का अर्थ जो है वो हमें समझाता है। सो अब हमारा सवाल है, जैसे बाकियों के पास अधिकार है सवाल करने का, फिर हम भी अधिकार रखते हैं सवाल करने का। क्या दुष्ट शक्तियों, ब्रैकेट में मैंने लिखा है गिराए गए दूत, क्या दुष्ट शक्तियों गिराए गए दूतों के पास संतान पैदा करने का अधिकार है? गिराए गए दूतों के पास संतान पैदा करने का अधिकार है। नंबर 1 तो एक बात समझ लें कि दूतों का कनेक्शन जब परमेश्वर से कट गया है तब वो गिराए गए हैं, अब वो अच्छे नहीं रहे, बुरे बन गए हैं। अब बात आती है कि क्या दुष्ट शक्तियों के पास संतान पैदा करने का अधिकार है? यदि उनके पास अधिकार है तो वचन कहता है परमेश्वर ही है जो जन्म तक पहुंचाता है, परमेश्वर ही है जो इंसान को जन्म दिलाता है, वही बनाता है, वही क्रिएटर है, उसके अलावा कोई दूसरा क्रिएटर नहीं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दी है। वो उदाहरण क्या है? 3 किस्म के खुसरों के बारे में वहां पर लिखा गया है। 3 किस्म के खुसरों पर वहां पर लिखा गया है, वचन में साफ करके ये बात लिखी गई है। और वो 3 प्रकार के खुसरे कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक तो जन्म से खुसरा है, जो जन्म से ही खुसरा पैदा यानी कि पैदाइशी खुसरा है। दूसरे खुसरों के बारे में लिखा गया है कि इस समाज के द्वारा उन्हें खुसरा बना दिया जाता है। और तीसरे खुसरे वो हैं जो परमेश्वर के लिए बन जाते हैं, जैसे कि हम संत पौलुस के जीवन को देखते हैं। चाहता तो बाकी दूसरों की तरह वो भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं बिना शादी के अच्छी सेवा कर सकता हूं। यदि मैं शादी करूंगा तो फिर परिवार के झंझटों में फंसूंगा और परमेश्वर के लिए वैसा नहीं कर पाऊंगा जैसा मैं करना चाहता हूं। तो सीधी सीधी बात है, जब खुसरा परमेश्वर के लिए कोई बनता है तो सीधी सीधी बात क्या है, अब वो संसार के झंझटों से छूट गया है। सो खास बात, जब नर नारी बनाया गया, जैसा हम लोग वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम लोग देख ही लेंगे ताकि वचन के अनुसार ही हम लोग देखेंगे तो समझना आसान होगा। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 27 वर्ष में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की नर नारी का। ध्यान रखिए, जब मनुष्य शब्द आता है तो मनुष्य का मतलब सभी बीच में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। मनुष्य करके जब शब्द आएगा तब दोनों के लिए है, मनुष्य सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए मनुष्य शब्द जो है वो आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, यानी कि दोनों के लिए शब्द क्या है, नर और नारी के लिए शब्द आया मनुष्य, नर और नारी करके। पूरे वचन में कहीं भी आपको फरिश्तों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता नहीं मिलेगा,
फरिश्तों के हक में कहीं भी ये शब्द आपको नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने फरिश्तों को नर और नारी करके बनाया है। अगली बात, फरिश्तों के पास ये अधिकार है, गिराए गए फरिश्तों के पास भी और अच्छे फरिश्तों के पास भी। अच्छे फरिश्ते आदम के अब्राहम के पास आते हैं, अब्राहम उनके लिए खाना बनाता है, वो खाना खाते भी हैं। मनुष्य के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं। वहां पर ये नहीं लिखा कि वो मैन के रूप में आए हैं, मेल के रूप में या फीमेल के रूप में, वहां पर ये ऐसा कुछ भी लिखा गया नहीं है। वो मनुष्य के रूप में आए हैं। अब अंदरूनी तौर पर वो मेल हैं, फीमेल हैं, जहां बिचरा मेल है, ऐसा बाइबल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता। क्या मिलता है? 3 मनुष्य खड़े थे, अब्राहम भागकर गया, उनको लेकर आया, उनकी आओ भगत की, मेहमान निवाजी की। मनुष्य शब्द आया है, रूप बदल कर आए हैं, फरिश्ते बनकर नहीं आए। कैसे बनकर आए? मनुष्य के रूप में। अब जब वो मनुष्य के रूप में आए हैं, उनकी बॉडी का सिस्टम क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखने में वो मनुष्य के रूप में लग रहे हैं, लेकिन वो नर हैं, नारी हैं। ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नर नारी करके आदम और हवा की रचना की गई। मनुष्य की रचना नर और नारी करके की गई है। फरिश्तों की रचना जो है वो नर और नारी करके बिल्कुल भी नहीं की गई। अगली बात जो है, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे किस्म के खुसरों की बात करता है कि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए खुसरे बन जाते हैं, उसी तरह जो फरिश्ते हैं, साफ करके नहीं लिखा गया बाइबल में। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसा रेफरेंस दो जहां पर ऐसा लिखा हो कि फरिश्ते जो हैं उनको परमेश्वर ने पुत्र कहकर पुकारा है। उसी तरह ये बात आप ध्यान में रखें कि आप रेफरेंस मांगोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ झलकियां मिलती हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मान लेना, ठीक ना लगे तो मैं आप पर इसको थोपना नहीं चाहूंगा। मैं समझता हूं कि फरिश्ते ना मेल करके बनाएंगे ना फीमेल करके बनाएंगे, और फरिश्ते हमारे जैसे जिस्मों के द्वारा भी नहीं बनाएंगे। फरिश्तों का लिखा है वचन में, फरिश्तों का जिस्म जो है वो और है, स्वर्गीय जो बदन है वो और है, और जिस्मानी बदन जो है वो और है, संसारिक बदन जो है वो और है। उसी तरह वो मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन वहां पर ये लिखा वो नर बनकर आए थे या नारी बनकर आए थे। पहला पॉइंट, क्योंकि मनुष्य को नर और नारी करके बनाया है। अगली बात, वो रूप बदल कर आ सकते हैं, वो रूप बदल कर आ सकते हैं। देखने में लगेगा बिल्कुल एक लेडीज के रूप में आया है, देखने में लगेगा कैसे, हाव भाव से। कभी कभी हम खुसरों को देखते हैं, कई खुसरे ऐसे होते हैं जिनको पहचानना आपके लिए असंभव, नामुमकिन हो जाता है, ये औरत है या खुसरा है। जितनी देर तक आप उसके साथ बातचीत नहीं शुरू कर लेते, आपको पता नहीं चलेगा ये औरत है कि खुसरा है। उसी तरह अजीजों, बात को समझना है, वो रूप बदल कर आ सकता है, औरत के रूप में भी आपको नजर आ सकता है बाहरी रूप से, वो मर्द के रूप में नहीं नजर आ सकता है रूप बदल कर बाहरी रूप में, लेकिन वो जो कपड़ा पहना हुआ है या जिस कवच में है उसमें आप ये फैसला नहीं बता सकते कि वो जो मर्द के रूप में आया था सचमुच मर्द ही था, या जो औरत के रूप में आया था सचमुच औरत ही था कि नहीं। अब अगली बात, सवाल है कि क्या दुष्ट शक्तियां गिराए गए दूतों के पास संतान पैदा करने का अधिकार है? सो पहले अजीजों, हम लोग जितने मसीह में हैं, तकरीबन हर पास्टर के सामने ऐसा केस तकरीबन आ जाता है कि कुछ दुष्ट शक्तियां ऐसी होती हैं, कुछ दुष्ट शक्तियां ऐसी होती हैं जो औरतों के रूप में आकर मर्दों के साथ जनाकारी कर देती हैं और मर्दों के रूप में आकर औरतों के साथ जनाकारी कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे केस इस जहान में होते हैं, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकेगा कि उनके ऐसे दुष्कर्म के कारण कहीं औलाद पैदा हुई हो। सीधा सीधा फर्स्ट क्लास चैलेंज है। वो जनाकारी कर सकते हैं औरत और मर्द के रूप में आकर, लेकिन आज तक संसार में कहीं आपको ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिल सकता कि उनकी इस जनाकारी की वजह से कोई संतान पैदा हुई हो। नामुमकिन है
क्योंकि परमेश्वर के बंदोबस्त में ये है ही नहीं। पैदा करने और मारने का इख्तियार वचन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। बेशक गिराए गए दूत उन औरतों के साथ आकर जनाकारी कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके संतान पैदा करने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। ये वचन के अनुसार भी है और हकीकत में भी हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पहले जी जो इसको मैं खोल कर ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों के लिए इशारा काफी है। तो आगे चलते हैं। क्या दुष्ट शक्तियों के पास ये अधिकार है? बिल्कुल भी संतान पैदा करने का इख्तियार नहीं है। रूप बदलने का इख्तियार है। औरत बन सकता है, मर्द बन सकता है, औरत की आवाज निकाल सकता है, मर्द की आवाज निकाल सकता है, किसी भी इंसान की आवाज की कॉपी कर सकता है, किसी भी बेस को इख्तियार कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो किसी भी कीमत पर संतान पैदा नहीं कर सकता। अब आते हैं फिर वहीं पर। पहले मैं थोड़े से सवाल कर लूं, फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा जो खुदा ने मुझको बताया है। तो सवाल है, क्या दानव गिराए गए दूतों और आदम की बेटियों की संतान थे? सवाल है, क्या दानव गिराए गए दूतों और आदम की बेटियों की संतान थे? तो जैसा हमने सीखा, ये मुमकिन ही नहीं है कि गिराए गए फरिश्ते संतान को जन्म दे सकें। अगर ऐसा कुछ आपको रेफरेंस बाइबल में क्लियर हो तो कृपया हमको जरूर बताएं, तो हम आपकी बात के साथ सहमति जता देंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्पत्ति की किताब की पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य की आखिरी आयत तक आप एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं दे सकते जो ये साबित करे कि किसी फरिश्ते के पास संतान पैदा करने का अधिकार है, चाहे वो नेक फरिश्ता हो, चाहे वो दुष्ट फरिश्ता हो। यदि इनके पास अधिकार होते तो आदम और हवा को बनाने का मतलब ही नहीं, फिर उन्हें नर और नारी बनाने का मतलब ही नहीं था। फिर फरिश्तों के द्वारा ही परमेश्वर संतान पैदा करके एक आलम को पैदा कर सकता था। वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने इसको नर और नारी करके पैदा। तो आगे देखते हैं। ये तो बात मैंने क्लियर कर दी। दानव गिराए गए दूतों और आदम की बेटियों की संतान नहीं थे। दानव अलग ग्रुप है। कौन थे वो? क्या गिराए गए दूत खुदा के बेटे थे? वो भी हमने क्लियर कर दिया कि गिराए गए दूत खुदा के बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि मूसा के द्वारा बहुत समय बाद में ये बात लिखाई गई है, और गिराए हुए लोगों को परमेश्वर कभी भी मूसा के द्वारा दूतों को बेटे करके नहीं लिख सकता। तो पहली बात समझ लें। आगे चलते हैं। जैसा हमने देखा कि दानव जो थे वो गिराए गए दूतों और आदम की बेटियों की संतान थे, नहीं थे, बल्कि आदम की बेटियों और परमेश्वर के पुत्रों से जो पैदा हुए थे वो साफ हमने पढ़ा है, वो शूरवीर थे। और शूरवीरों में और दानवों में फर्क क्या है, आगे मैं आपको पूरे पूरे रेफरेंस देकर समझाऊंगा। आपके दिमाग में फिट बैठे तो मान लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो देखते हैं आगे। क्या गिराए गए दूत खुदा के बेटे थे? नहीं थे, और ना ही हो सकते हैं। अब ये बात हम लोग जो सीख रहे हैं जेनेसिस के आधार पर में बताए गए दानव, शूरवीर, क्या एक ही थे या दो अलग अलग ग्रुप हैं? मैं फिर रिपीट करता हूं। जेनेसिस 6 अध्याय की 4 वर्ष के अनुसार जो वहां पर बताए गए हैं दानव और शूरवीर, क्या एक ही थे या दो ग्रुप थे? यदि आप कहते हो कि वो एक ही थे, दानव और शूरवीर एक ही थे, तो फिर कहने में तो मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं कह सकता हूं फिर अभी आप खुद ही अधूरे ज्ञान वाले हो। लोगों को अधूरे ज्ञान वाले कहना बंद कर दी, क्योंकि शूरवीर और दानव दो अलग ग्रुप थे। मैं सिद्ध करूंगा आगे जाकर वचन से कि वो अलग थे। शूरवीर की पहचान क्या होती है मैं वो बताऊंगा, और दानव की पहचान क्या होती है वो भी वचन में मैं बिल्कुल खोलकर आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ध्यान रखें, ये एक ग्रुप नहीं था, यानी कि दानव और शूरवीर दोनों एक नहीं, बल्कि दानव अलग ग्रुप है और शूरवीर अलग ग्रुप है। लेकिन जैसा मैंने बताया था, दानव कोई राक्षस नहीं थे। दानव का मतलब बड़े आकारों वाले। शूरवीर की पहचान आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि शूरवीर की क्या पहचान होती है।
तो देखते हैं हम लोग, अगर शेत के बेटे और कैन की बेटियों से दानव पैदा नहीं हो सकते, तो व्यवस्था 3:11 के अनुसार ये दानव किससे पैदा हुए थे? तो हमारे उस अजीज भाई ने ये सवाल किया था कि परमेश्वर के पुत्रों और आदम की बेटियों से, अगर वो आप कहें कि परमेश्वर के पुत्र जो कहे गए वो शेत की संतान थे और आदम की बेटियां कैन की संतान थी, तो फिर जो उनसे पैदा हुए थे वो दानव कैसे पैदा हो गए? तो उन्होंने कहा था कि ये नामुमकिन है, 100% गलत बात है कि दानव इंसानों से पैदा नहीं हो सकते। और अब वचन में ये सिद्ध होगा दानव इंसानों से ही पैदा हुए, और वो दानव राक्षस नहीं थे बल्कि बड़े बड़े आकार वाले लोग थे। और यहीं पर वो सारे दावे जो हैं, जो हमारे भाई जी ने किए हैं, अब वो सारे के सारे दावे इसी बात को लेकर गलत होंगे, क्योंकि जब हम वचन को देखते हैं, एक पहलू को देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी ध्यान नहीं लगाते। और दूसरी बात, कभी कभी हम संसार में अपने आप को सिर्फ ज्ञानवान शो करने के लिए, पेश करने के लिए वचन को लेकर जाते ताकि लोगों में कि मैं ज्ञानवान है। लेकिन हम इस विषय को इसलिए नहीं सीख रहे कि हम ज्ञानवान ठहरे, बल्कि इसलिए सीख रहे हैं कि वचन की जो सच्चाई है वो हम पर जाहिर हो। सो उनका कहना क्या है, ये नामुमकिन है, शेत के बेटे और कैन की बेटियों से दानव पैदा नहीं हो सकते, उन्होंने कहा है। और जब उन्होंने कहा है तो मेरा सवाल है उनके साथ, व्यवस्था विवरण डिटॉर्नमी उसका 3 अध्याय उसकी 11 वर्ष के अनुसार फिर वो दानव कैसे पैदा हुए? और अब खुलेगी राज, कहां कहां पर मिस्टेक हो जाती है, कहां कहां पर हम कुछ पहलुओं को छोड़ जाते हैं और कहां कहां पर। और मैं एक बात ध्यान में आपको बता दूं, मैंने अभी तक ये बात आपको क्लियर करके नहीं बताई कि वो परमेश्वर के पुत्र जो थे वो शेत की ही संतान थे, लेकिन हम लोग वचन के अनुसार ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो शेत की संतान थे या नहीं थे। क्या उत्पत्ति 6 अध्याय और अजूब की किताब 1 अध्याय और 2 अध्याय में जो परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र आया है, क्या वो सेम ही बात है या वहां पर कुछ और बताया जा रहा है और वहां पर कुछ और बताया जा रहा है? उसके बाद अजूब की किताब के 38 अध्याय में जो आए हैं, परमेश्वर के पुत्र नारे लगा रहे थे, क्या वो परमेश्वर के पुत्र जो नारे लगा रहे थे और जो अजूब की किताब 1 और 2 अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र आया और जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र आया, क्या ये सारे ग्रुप सेम थे या इनमें भी कोई फर्क था? इसको भी हम लोग समझेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। एक बात पक्की है, और वो बात क्या है, व्यवस्था सार की किताब उसका 29 अध्याय 29 वर्ष 29 अध्याय 29 चैप्टर 29 वर्ष 29। मैं चाहूंगा कि मैं आपको पढ़कर बताऊं। आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन इस विषय के साथ उस वर्ष का पढ़ा जाना जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं पढ़कर बताऊं ताकि हम किसी भ्रम में न रहें और जो बातें परमेश्वर की हैं उसको परमेश्वर पर छोड़ दें। आज तक किसी के पास अजूब की किताब में जो 38 अध्याय में लिखा गया है परमेश्वर के पुत्रों के बारे में, वो आज तक किसी के पास भी जवाब नहीं है कि वहां पर किन को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, क्योंकि वहां पर जो परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र आया है वो उस समय का लेख है जब परमेश्वर बात कर रहा है अजूब के साथ। सृष्टि की रचना के समय की बात है, आदम अभी पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आदम के पैदा होने से पहले परमेश्वर के पुत्र जो नारे लगा रहे हैं, फिर वो कौन थे? बस इसी एक बात को लेकर हमारे कुछ अजीजों ने फरिश्तों को परमेश्वर के पुत्र बनाया है। लेकिन इस वर्ष का जिसका हमारे पास भी सीधा जवाब नहीं है, लेकिन यदि कोई कहे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं 38 अध्याय वाले, वो भी इस बात को सिद्ध करने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो जब दोनों बातों में हम दोनों ही ग्रुप उस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर हमको वचन पर ध्यान देते हुए क्या सीखने की जरूरत है? हम देखते हैं व्यवस्था सार की किताब उसका 29 अध्याय उसके 29 आयत में क्या लिखा है, गुप्त बातें हमारे यहोवा परमेश्वर के वश में हैं। जो बातें सीक्रेट हैं वो किसके वश में है? परमेश्वर के वश में।
और जिन बातों पर परमेश्वर मोहर लगा देता है, जिस समय तक मोहर लगा देता है, उसको खोलने का इंसान के पास कोई भी इख्तियार नहीं है। डैनियल को बोला था मोहर लगा दे, सील बंद करके रख दे, यूहन्ना के समय में आकर उस बात को खोल दिया। उसी तरह वो अजूब की किताब के जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कौन हैं, वो परमेश्वर अपने समय पर खोलेगा। इसलिए उस बात पर हमको बहस करने की जरूरत नहीं कि वहां पर लिखे गए जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कौन हैं, क्योंकि यदि मैं कहूं कि वो परमेश्वर के पुत्र फरिश्ते नहीं हैं तो मैं भी उसको सिद्ध नहीं कर सकता। यदि आप कहें कि वो परमेश्वर के पुत्र फरिश्ते हैं तो आप भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर हमारे सामने वचन क्या आता है, गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर की हैं, इसलिए उस गुप्त बात को परमेश्वर के लिए रहने दें। लेकिन जो खुल सकती हैं, हम अजूब 1 को खोल सकते हैं, हम अजूब 2 अध्याय को खोल सकते हैं, हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को खोल सकते हैं, हम इब्रानियों का खत उसका 1 अध्याय की 5 को खोल सकते हैं, 13 को खोल सकते हैं। जो खोल सकती है, जिसको खोलने का परमेश्वर ने इख्तियार दिया उसे खोलें, लेकिन जिसको परमेश्वर ने अपने वश में रखा है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वचन में ही कहता है कोई ऐसी बात नहीं जो गुप्त रखी जाए। इसलिए उस समय का इंतजार करें जब हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर से सवाल करेंगे कि वो पुत्र जो अजूब की किताब में कहे गए थे वो कौन थे, परमेश्वर हमको बताएगा। लेकिन जल्दी नहीं बताया है क्योंकि उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं मिलता। अपनी अकल से उसका विवरण देना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वचन में लिखा ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, ना इसमें अपनी अकल को मिलाना। तो पहले अजी जो उस बात को जो 38 अध्याय में उसको हम परमेश्वर की गुप्त बात समझकर उसको बंद रहने दें, क्योंकि खोलने वाला भी गलत ठहरता है और जो नहीं खोल सकता उसको चुप रहना चाहिए। इसलिए हमें उस बात के लिए चुप रहना ही बेहतर है, इससे ज़्यादा कि हम लोग परमेश्वर के सामने ज़्यादा ज्ञानवान बनने की कोशिश करें। परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए हैं। जो प्रकट की गई हैं वो हमारे और हमारे वंश के लिए हैं, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। तो कह रहे हैं जी जो प्रकट कर दी है उन्हें हम पूरा करें, क्योंकि वो हमारी निजात से संबंध रखती हैं। जो प्रकट नहीं की गई उसका हमारी निजात से कुछ लेना देना नहीं है। अजूब के 38 अध्याय के वो फरिश्ते पुत्र हैं, जहाँ कौन पुत्र हैं, जहाँ अगम ज्ञान में, क्योंकि एक बात तुम्हारे सामने पक्की है, परमेश्वर की नज़र में ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ना कुछ ऐसी बात है। परमेश्वर की नज़र में हर चीज़ प्रेजेंट है। परमेश्वर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को एक ही नज़र से देखता है। हमारे लिए एक बीता हुआ समय है, एक चल रहा समय, एक आने वाला समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर समय हमेशा वर्तमान ही होता है और वो उसी तरीके से वचन के अनुसार से देखता है। सो प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि अगर शेत के जो बेटे थे और कैन की जो बेटियां थी, जो उनसे अगर दानव नहीं पैदा हो सकते, तो फिर देखते हैं व्यवस्था सार 3 अध्याय की 11 आयत फिर इसके बारे में हमको क्या बताती है। और वैसे भी खुदा के बेटे कहलाने वाले और आदम की बेटियों से जो उस वक्त पैदा हुए थे वो दानव नहीं बल्कि शूरवीर पैदा हुए थे। पहली बात तो ये है कि वो दानव थे ही नहीं, वो शूरवीर थे। आगे देखते हैं, ये जो तस्वीर है ना, ये किसी ने बहुत बढ़िया बनाई है। ये गोलियत को शो किया गया है और ये दाऊद को शो किया गया है। इसको मैं आगे जाकर लेता हूँ क्योंकि शूरवीरों का जो सिस्टम है ना उसमें हम इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम वचन को देख लेते हैं। और यदि इंसान की औलाद दानव जैसी नहीं हो सकती तो फिर गोलियत किसकी संतान था, जो अभी अभी हमने तस्वीर देखी। यदि वो कहते हैं कि कैन से और शेत की संतान से दानव पैदा नहीं हो सकते, तो फिर ये दानव कहाँ से, ये दानव फिर कैसे पैदा हो गए? क्योंकि उन दानवों का जिक्र जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में आया है, वो दानव थोड़ी ही देर बाद नूह के परलों के समय में सब बर्बाद हो गए। सिर्फ 8 लोग बचे थे। उन 8 लोगों से संसार चला और उस संसार में चलते वक्त ये दानव पैदा हुए। तो यदि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसे आकार वाले जो लोग हैं वो उनसे कैसे पैदा हो सकते हैं, तो मेरा सवाल है फिर ये कैसे पैदा हो? अगर ये नामुमकिन है तो हमारे भाई ग्रेट खली साहब कैसे पैदा हो?
अगर ये नामुमकिन है तो पाकिस्तान में एक बहुत लंबे कद का बंदा कैसे पैदा हो गया? दुनिया का सबसे लंबा बंदा जहां सबसे छोटे लोग होते हैं वहां पैदा हुआ, यानी कि चाइना में पैदा हुआ। वो बंदा जो 9 फीट के कद का है वो फिर कैसे पैदा हो गया? तो इसका मतलब है ये बात कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि ऐसे आकार वाले आदमी पैदा नहीं हो सकते। परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए गोलियत को जब हम देखते हैं तो हमारा वो दावा बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि शेत के पुत्रों और कैन की बेटियों से वैसे लोग पैदा नहीं हो सकते। तो पहले जी जो मेरे ख्याल से टाइम कितना हो गया जी? तो टाइम मेरे ख्याल से आज ज़्यादा हो गया है, तो विषय लंबा है, एक बार में समझाया नहीं जा सकता। हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आज भी मैं थोड़ा लंबा ले गया हूँ, लेकिन हम इसको आधे आधे घंटे में सीखा करेंगे ताकि बात हमारी बराबर समझ में आए। तो मैं चाहूँगा जितने लोगों ने सुना वो भी इसको बार बार दोबारा सुने ताकि पॉइंट लिखें। पॉइंट लिखेंगे तो आपकी समझ में एक एक बात आएगी, क्या ठीक है क्या गलत है। यदि पॉइंट नहीं लिखेंगे तो फिर समझना आपके लिए मुश्किल होगा। पॉइंट लिखें, उसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप बेझिझक मुझको फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपकी बात ठीक होगी तो मैं मान लूँगा, यदि मेरी बात ठीक हुई तो फिर आप मान लेना। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरे इस विषय को तेरे लोगों के साथ शेयर करने का तूने ये फजल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। यदि इस पूरे विषय में मेरी किसी अकल ने बात की है तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नष्ट हो, और यदि ये सब कुछ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है तो हर एक सुनने वाले पर तेरे फजल को मांगता हूँ ताकि वो इस वचन को, इस गहराई को समझ ले। पूरे समय को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरी नेक इच्छा को मांग लेते हैं मसीह यीशु। आमीन। आप लोग दुआ में बने रहें और इस विषय को हम लोग लगातार जारी रखेंगे सेम टाइम पर। खुदा आप सबके साथ हो, सबको जय मसीह।